तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। तो भाई फटाफट से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे सभी और एक बार कंफर्म करेंगे कि मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी के पास पहुंच रही है। और हम लोग देखने वाले हैं लेखपाल बैच के लिए जो आपकी लेखपाल की वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग बैच जो है वो ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और ठीक है, ओके ओके ओके, एक बार कंफर्म करिए सभी, मेरी साइड से सारी चीज़ें ओके हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सोनी तिवारी, प्रियंका, नितिन, अंशु गुप्ता जी। ठीक, चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग मुहूर्त करते हैं कंप्यूटर की, और इससे पहले ऑलरेडी यूपीजीके की क्लासेस परमार सर के द्वारा, और आज से कंप्यूटर का भी जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, और किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आप कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ, है ना। सर आप तो बोले थे ऐप पर होगी, ऐप पर नहीं, एक्चुअली पहली दो क्लासेस जो हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, उसके बाद सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे होंगी। क्लियर है। तो आज की क्लास और जो क्लास यानी कि आने वाली सैटरडे की जो क्लास होगी, तो दो क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर ही होंगी। बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल आप लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई जाएंगी पूरी तरीके से। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है। मामा बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। कौन है भाई ये? चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, पता चल ही गया है। चलो भाई ठीक है। सर ये कंप्यूटर क्लास सीसी से हो जाएगा। देखो, अगर आपका सिलेबस उससे रिलेटेड है ना, तो हम अभी चर्चा कर लेंगे सारे पॉइंट्स पर जो जो आपके डाउट्स हैं। फिलहाल हम लोग क्लास को देख लेते हैं एक बार और अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, सबसे पहले उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है दैट वन इज सिलेबस प्लस ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। सिलेबस क्या है और यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड जो है वो एसएससी के बजाय बहुत अलग है। तो जो लोग ये समझ रहे हो कि जिस तरीके से एसएससी में चीजें पूछी जाती हैं उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी भी पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं है ना। मतलब कि उसका ट्रेंड जो है वो एसएससी से काफी अलग ही होता है। तो इस चीज का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे इस बैच में। तो उसी से रिलेवेंट चीजें जो हैं वो आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, है ना, सभी लोग आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कट ऑफ मतलब मिनिमम जो है कट ऑफ रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसके अंदर प्रवेश करें और यूपी लेखपाल में एक वैकेंसी अपने नाम करें। ठीक है ना। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इन चीज़ों को डिवाइड किया गया आपके सिलेबस को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सिलेबस को कंप्लीट देख लिया होगा। यानी कि जो ये जीके का सेक्शन है ना, इतना जो 8 पार्ट आता है, ये आपका पूरा जीके का सेक्शन है। यहाँ आपकी डीआई पूछी जाएगी और एक 10 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल हिंदी से मिलेंगे। ठीक है ना, तो हिंदी वाले भी यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगर मैं अपने पार्ट पे आऊँ, यानी कि अगर मैं कंप्यूटर पे आऊँ, तो पार्ट 2 में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे मेरे भाई? 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 3 में आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो यूपी जीके से मिलेंगे। तो इन 15 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हमारी, है ना। इन 15 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हमारी। विश्वास मानिए, आप जब बैच से इनरोल होंगे और लास्ट तक जब आप एग्जाम दे के आएंगे, तो आपको फील होगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा था और एग्जाम में चीजें आपको मिली हैं और आपने अच्छा स्कोर किया है। तो इन 15 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आप हम पर समर्पित करिए। बस आपको मेरा साथ देना है, बाकी काम पूरा मिलकर करेंगे। ठीक है ना। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 100 मार्क्स के मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की देखने को मिलेगी। क्लियर।
अच्छा, अगर मैं अब डिटेल्ड सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लूं, डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आपको किस तरीके से, क्योंकि ये नई चीज जो है वो लेखपाल में इससे पहले कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था, है ना। लेखपाल में जितने भी इससे पहले के एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें कंप्यूटर ऐसे नहीं पूछा गया है। तो अब इसको भी जानना जरूरी है कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पहले हेडिंग की बात करूं, यहां पर आपको हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तमाम सारी चीजें आपको पूछने को मिलेगा, है ना। अगर वहीं मैं बात करूं सेकेंड हेडिंग की, तो वहां पर आपको हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईडी गैजेट्स है, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज ऑपरेशन ऑफ ईमेल है ना, प्रिंटर को कैसे ऑपरेट करोगे। यहां पर वर्ड और एक्सेल को भी पूछा गया है, ठीक है, वर्ड और एक्सेल भी यहां से पूछा गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहां से पूछा गया है। तो इन्होंने पूरा एकदम मिक्सअप करके चीजों को दिया है। अभी मैं आपको पूरा प्लान करके बताऊंगा कि हम लोग बैच में कैसे करेंगे। ये तो इनके द्वारा जो, यानी कि आयोग के द्वारा जो सिलेबस आपको दिया गया है उसकी मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तीसरा आपको हेडिंग दिया था डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस का, जहां पर डिजिटल जो वित्तीय उपकरण उपयोग होते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज में, तो वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या उनका रोल होता है डेली लाइफ में। फ्यूचर स्किल्स की बात करेंगे, साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक लास्ट हेडिंग है, दैट वन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, यानी कि जो बढ़ते ट्रेंड के अनुसार जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, जहां पर हर एक क्षेत्र में इन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए आप अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हो, ठीक है। आपको डेली लाइफ में बहुत चीजें आसान होने दिखती हुई मिलेंगी। तो उन सारी चीजों को ये यूपी SSSC खूब पूछता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर भी हम लोग बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया आयोग के अनुसार किस तरीके का इसका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि हम लोग किस तरीके से सेपरेट करते हुए चलेंगे, तो उस पर अब हम नजर डाल लें। यहां से जरा विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। सर ओ लेवल किया हूं, बेसिक्स पता है, फिर भी मॉक में ज्यादा नहीं बन पा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, देखिए हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका और वहां क्वेश्चन पूछने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे दिल्ली पुलिस में पढ़ा होगा, है ना। तो आप अगर ये सोचेंगे कि दिल्ली पुलिस में मैंने पढ़ा है और उसी दिल्ली पुलिस के सिलेबस में मैं यूपी लेखपाल कर लूंगा, तो कुछ क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप छू भी नहीं पाओगे। तो उन चीजों पर हम यहां पर टैकल करने वाले हैं। अगर मैं टोटल बात करूं तो सिलेबस को मैंने 9 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो जो हम पहली यूनिट जब हम पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास और उसके विकास के बारे में, जहां पर अभी मैं 3 पेपर्स आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना, अभी मैं 3 पेपर डिस्कस कराऊंगा। तो उन चीजों पर भी ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर में जहां कंप्यूटर पूछा गया तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यही नहीं देखना है कि बस कंप्यूटर पढ़ लिया, नहीं, वहां से जो वैरायटी है क्वेश्चंस की कैसी कैसी है वो भी आपको भी हम दिखाएंगे। तो अगर हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, यहां से खूब फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, यानी कि जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था तो उस विकास के रास्ते से कौन कौन सी चीजें ऐसी आई जिनके योगदान से होते हुए आज हम 5th जनरेशन यानी कि AI तक को यूज कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। फिर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहां एक क्वेश्चन जो है वो इन जनरेशन ऑफ क्वेश्चन से खूब पूछ लिया गया है, क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि दूसरी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेन फ्रेम है, माइक्रो है, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो यहां से कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, यहां हम हार्डवेयर की भी चर्चा करेंगे, इससे भी खूब क्वेश्चन पूछता है इस यूनिट से। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो हार्डवेयर का ही पार्ट है, और मेमोरी वाला सेक्शन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी दूसरी यूनिट होगी, तो उसमें हम इन सारे चैप्टर्स को
क्लियर कर रहे होंगे, और ये सारे जब हम चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो जो आयोग का सिलेबस दिया गया है उथल पुथल वाला, तो वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी मैं सारी डाउट पे आऊंगा कि इसका लाइव स्ट्रीम डेली होगा या नहीं होगा, कैसे होंगी सारी चीजें, उस पर बात करेंगे हम लोग। तीसरी यूनिट की अगर मैं बात करूं, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें, यहां पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि जो विंडोज 10 या कोई भी विंडोज है तो उसके एक्सप्लोरर को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका तीसरी यूनिट। अगर मैं चौथे यूनिट पे आऊं तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बहुत ही मिनिमम पूछा भी जाता है, लेकिन पूछा गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसे जब आप बात करते हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको ऑक्टल में चेंज करना है या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस में हम लोग एमएस वर्ड पढ़ेंगे और एक्सेल पढ़ेंगे। सिलेबस में आपके दो ही मेंशन है ना। बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे दिल्ली पुलिस या एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपने एमएस वर्ड दिल्ली पुलिस वाला पढ़ा है, नो डाउट आप इसका क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में या एसएससी सीजीएल के लिए एमएस वर्ड और एक्सेल बिल्कुल घोट घोट के पढ़ जाते हो, नहीं। तो जितना आपका रिलेवेंट होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ना तो मैं कालिदास बन पाया, है ना, और ना ही आपको बनने दूंगा। उतना ही पढ़ना है जितना आपका एग्जाम रेलेवेंट है। आपका एग्जाम निकल जाए बस बात खत्म। क्या करना, क्या कंप्यूटर पे पीएचडी करनी है, नहीं, हमको सिर्फ उतना बताना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, नोट्स का, क्विज का, टेस्ट का, किस तरीके से कैसा क्या होगा, सब चीज आपको थोड़ी देर में मिलेगी, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। छठी यूनिट हमारी होगी इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस की, जहां पर इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी भंडार है वो सब हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। चाहे वो ईमेल हो, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो, या इंटरनेट के विभिन्न प्रोटोकॉल्स जो पूछे जाते हो, चाहे नेटवर्किंग का एरिया हो, सोशल मीडिया से क्वेश्चन खूब पूछने लगा है अब, डीएनएस हो, आपका वेब ब्राउजर हो, सर्च इंजन हो, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। सातवीं यूनिट पर बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में, जहां पर हम लोग ई गवर्नेंस पढ़ रहे होंगे, ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल टूल्स, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग इन चारों पॉइंट्स को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर रहे होंगे यूनिट नंबर 7 में। सेकंड लास्ट यूनिट है हमारी फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग फ्यूचर स्किल्स यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है, उनको उन टेक्नोलॉजी से यूज करते हुए अपने स्किल को इनहांस कर रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। अभी आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाऊंगा जो जहां पर कंप्यूटर पूछा गया है, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी, जहां पर हम लोग कंप्यूटर वायरस या एंटीवायरस की बात करेंगे। अपने आप को आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा सकते हो, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आप इन साइबर फ्रॉड से बच सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मतलब कि एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। क्लियर है। आगे बात करूंगा नाइन्थ यानी कि जो हमारी लास्ट यूनिट होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है, जहां पर आपका चाहे एआई हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, ये पूछा जाता है। इंडियाज अचीवमेंट इन दिस फील्ड, भारत का इस फील्ड में क्या अचीवमेंट रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक नया प्रोसेसर भारत ने तैयार किया जिसका नाम है ध्रुवा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उन सभी का कंपाइलेशन, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है वो आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा जहां मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूंगा। बात आ गई समझ में। अच्छा,
अब जब हमने इतना सब कुछ आपको समझ लिया है ना, इतना सारी चीजें हमने आपको समझ ली, अब हम थोड़ा जोर डालते हैं कि जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, 2 से 3 एग्जाम में कि मैं टैकल करूंगा, तो उन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से, वो आपको देखने चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा, मैं 3 एग्जाम की बात करूंगा। एक तो जूनियर असिस्टेंट जो जून 2025 में आपका हुआ था, एक बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी 27/4/25 को एग्जाम हुआ था, और एक फॉरेस्ट गार्ड, जहां पर इन तीनों में ही कंप्यूटर जो है वो पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। सर मेरा एक ही डाउट है, आपको मैं फॉलो करूं तो 15 में से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? यकीन मानो, अगर आप मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, आप 13 से 14 क्वेश्चन जरूर करके आओगे। एक आध दो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जरूर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखता है जिसको आप छू भी नहीं पाओगे, है ना, मतलब इतना उसका ट्रेंड ही हमेशा रहा है ना। तो एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप 15 में से 15 करके आओ, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से ऐसा रहा है। तो एक दो क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो छोड़ के आप 13 से 14 क्वेश्चन बना के जरूर आओगे। ठीक है सर, नोट्स खुद नहीं, नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा कि नोट्स आपको कैसे हैं, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं। चलो भाई, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, है ना, जूनियर असिस्टेंट के जो अभी आपका एक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे गए, जैसे आप देख पा रहे होंगे असर्शन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहां से आप नोट करिएगा इस चीज को कि असर्शन रीजन के आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे ये देखो आईपी वर्जन 6 से, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसमें भी दिया गया है आईपी एड्रेसेस के बारे में, तो वहां से क्वेश्चन है। आईपी वर्जन 6 और आईपी 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है, देखो एक एक्सेल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। एक्सेल सेल रेफरेंसिंग जो होती है, एब्सोल्यूट होता है आपका, रिलेटिव होता है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है, तो इससे एक्सेल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना। उसी तरीके से देखो एनएलपी, प्राकृतिक भाषा प्रोजेक्ट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि जो 9th यूनिट है आपकी, वहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो कुछ ऐसे फैक्चुअल बेस्ड, कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन ऐसे मैचिंग बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो खूब पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स में। अब ये देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों की सूची को उनके विशेषताओं सूची से मिलाइए। अब जो ये क्या है, ये इसके प्रकार हैं, मोबाइल टैबलेट की जो स्क्रीन होती है उनकी, अब उनकी विशेषताएं क्या है उनसे आप मैच करिए। तो ये सब हम लोग हार्डवेयर में पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से 70 नंबर क्वेश्चन देखो दे रहा है EEPROM, NVMe, HDD और DRAM, ये मेमोरी का पूरा सेक्शन है कि किस तरीके से सारी मेमोरीज काम करती हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास की थ्योरी को आप सीख रहे होंगे, तो चाहे आप असर्शन रीजन का क्वेश्चन करें, चाहे मैचिंग का क्वेश्चन करें, या कथन इनमें से कौन सही है कौन गलत है, किसी भी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे ना बने, बात समझ रहे हो। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पूरा बैच मिलेगा, बाइलिंगुअल बैच रहेगा हमारा। अब इसी तरीके से देखो हार्डवेयर के घटक दिए गए, जीपीयू है, रैम है, एसएसडी है, सीपीयू है, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो इनके बारे में, इनके हार्डवेयर कंपोनेंट के फंक्शन पूछ लिए गए। जैसे जीपीयू हो गया, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी, जो आपका ग्राफिक्स का जो ग्राफिक्स को कितनी प्रोसेस के साथ इसको ये प्रोसेस करेगा, तो ये डेडिकेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड विजुअल डेटा के लिए काम करता है। रैम हो गया आपका, एसएसडी हो गया, सीपीयू हो गया। रैम है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसेस हो गया, है ना। तो यहां से ये मेमोरी से क्वेश्चन हो गया हार्डवेयर वाला। अब यहाँ पे देख पा रहे हो किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, ये भी मेमोरी से क्वेश्चन हो गया, यानी कि डेटा स्टोरेज से हम कैसे मेजर करते हैं। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूछ लिया गया है, आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में क्या कार्य करता है। तो जब हम इस चीज को पढ़ रहे होंगे, तो मैं सिर्फ आपको यहां से दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन हर एक सेगमेंट से कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब देखो सोशल मीडिया अकाउंट को अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है, बॉट, इन्फ्लुएंसर, हैकर, मॉडरेटर। अब देखो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं।
5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये देखो आपका किससे, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन हो गया। सब टोटल ये आपका एक्सेल के फॉर्मूला से क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये देखो हैकिंग है, स्पूफिंग है, फिशिंग प्रोसेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर हैक्स हैं। तो इनकी बात हम साइबर सिक्योरिटी में कर रहे होंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट पर नीट एंड क्लीन तरीके से सारी चीजें आप फिनिश कर रहे होंगे। राउटर, HDMI स्प्लिटर, नेटवर्क अटैच स्टोरेज मॉडेम, नेटवर्क से क्वेश्चन हो गया। DNS डोमेन नेम प्रणाली से क्वेश्चन हो गया, है ना। मैक एड्रेस से क्वेश्चन हो गया आपका। ये डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर, यानी ये भी आपका इंटरनेट से क्वेश्चन हो गया, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हो, है ना। तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जूनियर असिस्टेंट का हो गया। उसी तरीके से अगर मैं BPO यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, तो देखो पहला क्वेश्चन AI से ही है। AI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो AI से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर एक पेपर में असर्शन रीजन से क्वेश्चन मिले हैं आपको। असर्शन रीजन से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है ना। ये देखो X लुकअप, B लुकअप आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। ये भी देखो AI से ही बेस्ड है। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन, ये देखो डेटाबेस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि अब हम ये चीज किसमें पढ़ रहे होंगे, जब हम विंडोज एक्सप्लोरर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी, ठीक। ये देखो HTTP, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, उनके पोर्ट नंबर क्या क्या हो सकते हैं। फिर देखो विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा, ये भी विंडोज एक्सप्लोरर जब पढ़ेंगे तो वहां से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट को बारीकी से अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो असर्शन रीजन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी इस लेखपाल में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है, देखो प्रोटोकॉल के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। फिर देखो AI का क्वेश्चन आ गया, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना रहा है। तो यहां से देखो असर्शन रीजन का फिर से AI का क्वेश्चन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन है ना। फिशिंग, SQL इंजेक्शन, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन हो गया। ये देखो जनरेशन से क्वेश्चन हो गया, एक मैचिंग से पूछ लिया, पहली दूसरी तीसरी चौथी में कौन कौन से चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मेरे साथ बस आप बने रहिएगा। उसी तरीके से अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं तो यहां से भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट होता है, ठीक है। ये देखो फिर से साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन हो गया, किस तरीके से काम। ये देखो पहली दूसरी तीसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरुआत किस जनरेशन में हुई, तो यहाँ से फिर एक जनरेशन का क्वेश्चन है ना। IBM ने, जॉन बेकस ने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज करी थी, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, वहां से क्वेश्चन मिलेगा, है ना। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपका डिजिटल टूल्स वाला सेक्शन है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। CPU से क्वेश्चन पूछा है ना। ये देखो मैच द मोबाइल टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी हैं उन पे क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे ही मैचिंग का कुछ मैचिंग हो गया, आपका असर्शन रीजन हो गया, कौन से कथन सत्य हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। जो हेक्साडेसिमल होता है उसके बेस कितना होता है, 16 होता है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे। टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है, तो इसमें आपके सिलेबस में बाकायदा दिया गया है कि हाउ टू यूज मोबाइल और टैबलेट, तो वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो ऐसे ही तमाम सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के इर्द गिर्द ही होंगे और वो हम आपको पूरी तरीके से बिल्कुल धुआंधार तरीके से फिनिश कर रहे होंगे। बात आई समझ में। तो अगर मैं पूरा समराइज करूं, अगर मैं इन पेपर्स को पूरा समराइज करूं कि जूनियर असिस्टेंट में अगर आपके मैं इंटरनेट से देखूं, है ना, अगर इंटरनेट वाले सेक्शन से ही देखूं तो लगभग 6 क्वेश्चन। MS एक्सेल से, है ना, MS एक्सेल से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं AI की बात करूं तो AI से आपका 1, हार्डवेयर से अगर मैं बात करूं, है ना, हार्डवेयर से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। वहीं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करूं तो वहां से 1, और साइबर सिक्योरिटी से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला। तो MS एक्सेल यानी कि MS ऑफिस का ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वेटेज हो तो आपको बहुत उससे पढ़ना होगा, तो वो सारी चीजें। अगर मैं BPO की बात करूं तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पार्ट है हमारा, है ना,
जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पार्ट है, तो वहां से ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि तो आपकी भूमिका जो है प्रॉपर तरीके से बंध के चले कि हमें कैसे क्वेश्चंस के लिए करना है। आप किसी भी सेट लगाओ और वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस अगर आपको है तो आप भूल जाओ, फिर उसको फिर भूल जाओ कि मतलब इसके आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस ट्रेंड को आपको देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड है कंप्यूटर का, शुरुआत की जो चीजें हैं, तो वहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जो यूपी ट्रिपल एस सी ने नई चीजें ऐड करी हैं, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक्सेल से देखो एक ही क्वेश्चन पूछा, वर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। विंडोज से, यानी कि अगर मैं विंडोज जो है आपका सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। इंटरनेट वाली जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको यहां से देखो 3 क्वेश्चन देखने को मिले। वहीं अगर मैं साइबर की बात करूं, है ना, साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, तो एक क्वेश्चन यहां से जनरेशन से भी देखने को मिला, है ना, जनरेशन से भी देखने को मिला। तो साइबर सिक्योरिटी भी मस्ट है, और जो आपकी नई चीज ऐड हुई है वो भी बहुत मस्ट है, यानी कि हर एक चीज जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, तो हार्डवेयर से ही आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। हार्डवेयर से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो इंटरनेट वाली जो हम यूनिट कवर करेंगे, तो यहां से देखो इसमें 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पार्ट था, तो यहां से इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। जनरेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपने देखा होगा कि जनरेशन से एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। तो ऐसे ही सेगमेंट को हम मिला मिला के, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, और उसी घड़े से आप 15 क्वेश्चन सही करके आओगे, है ना। सॉफ्टवेयर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पर, है ना। वहीं आपको साइबर सिक्योरिटी से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। डिजिटल टूल्स से, है ना, डिजिटल टूल्स से उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम से देखने को मिल गया, नंबर सिस्टम से, जो मैं आपको 5वीं यूनिट में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये कुछ समरी रही थी इन तीनों एग्जाम्स में। तो इसी के इर्द गिर्द ही आपका लेखपाल भी होने वाला है। तो बस अब आप कमर कस लीजिए, मैं स्टार्ट कर चुका हूं। संडे यानी कि सैटरडे को हमारी बिल्कुल थ्योरेटिकल पहली क्लास होगी। तो आज मैं आपको बताऊं, तो कंप्यूटर के अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, है ना, अब ये सारी चीजें हो गई, तो कब क्या होगा, यानी कि ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी, हमारी क्लास थर्सडे को होगी, हमारी क्लास सैटरडे को होगी। तो इन 3 दिनों पर हमारी क्लास मिलेगी आपको, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। कितने बजे? 8 बजे। और संडे को होगा आपका वीकली टेस्ट, है ना, कंप्यूटर का, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे होंगे आपका टेस्ट होगा। यानी कि बिल्कुल मस्त वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो हमने एक वीक में पढ़े होंगे, तो संडे को आपको उन्हीं क्वेश्चंस का वीकली टेस्ट मिल जाएगा। अब हम लोग इस बैच को कैसे कर रहे होंगे, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लें। तो अगर मैं लेखपाल प्रो बैच की बात करूं, देखो 2 बैच एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। एक प्रो है, यानी कि उसमें टेस्ट सीरीज है 25 मॉक की। दूसरा आपको एक टेस्ट, दूसरे में आपको टेस्ट सीरीज नहीं है। तो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, यूपीजी के आपको मिल ही रहा है सर के द्वारा। डिजिटल नोट्स की बात करूं, तो देखो डिजिटल नोट्स जो है वो आपको किस तरीके से मिलते हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यूपी जीके के ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरीके से आपको बस क्लास देखनी है, नोट्स का रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं, क्विज लगानी है, बस आपका काम हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका यूपीजीके हो, है ना। उसी तरीके से देखो नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। कंप्यूटर जो है वो आपको क्या होगा, स्पेशली अलग अलग नहीं मिलेगा। कंप्यूटर जो है वो आपको साथ ही साथ मिलेगा, जहां नीड होगी। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में पढ़ते हुए निकलते हो, ठीक है ना, तो उसी के साथ आपको जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन होगा वहां पर आपको हिंदी अटैच उसके साथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स जो अभी पूछ रहे थे, नोट्स आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत आप किसी भी तरीके से मत देखिए, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं और आपको ये नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे।
ठीक ना। तो बोर्ड नोट्स की बात हो गई, यानी कि डिजिटल नोट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज क्विजेज विद द रिलेटेड पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम पर कुछ अपडेट्स जो है, कुछ नई नई चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती रहती हैं। अभी अगर मैं कोर्स की अमाउंट की बात करूं वो 699 है। क्यों 699 था? लेकिन अभी आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने 2 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस किया है, यानी कि हिट किया है। तो उसी 2 मिलियन ऑफर पर, उसी 2 मिलियन पर अभी एक ऑफर चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर है जिसकी आज अंतिम तिथि है ना। उस ऑफर की एंड डेट है आज 8 जनवरी रात्रि 23:59 पर 59 पर ये सारी चीजें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ आज भर का ही टाइम है आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो जो भी इनरोल्ड हैं मच बेटर। अगर आप इच्छुक हैं, चाहते हो नहीं मुझे इस जनवरी में मुझे भी शामिल होना है, तो आप प्रॉपर तरीके से इनरोल कर सकते हो। कोई न्यू यूजर है तो 699 वाला जो था वो आपको 549 में मिल जाएगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग पेड यूजर हैं, चाहे वो 2.0 का हो, 3.0 का हो, 4.0 का या इंग्लिश 2.0 का हो, या फिर जो हमारा सबसे पहला बैच आया था जीके बैच, एसएससी जीके का पहला बैच आया था, उससे भी अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 299 में आज रात्रि तक ही बैच में इनरोल करने का मौका मिल सकता है। तो जो लोग इनरोल कर चुके हैं मच बेटर, नहीं है तो आप कहीं से भी पढ़िए, बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई दिक्कत मतलब ऐसी बात नहीं है ना। आप कोड कौन सा यूज करेंगे? परमार एलपी ओल्ड, है ना, परमार एलपी ओल्ड। ये कूपन कोड जो है वो एग्जिस्टिंग पेड यूजर्स के लिए है, बाकी नहीं। ठीक है। तो न्यू यूजर जो है 549 पे आपको मिलने वाला है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी बैचेस पर भी ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, चाहे 4.0 हो, चाहे इंग्लिश 2.0 हो, या कॉम्बो बैच पे भी ऑफर चल रहा है ना। तो वो भी सारे ऑफर्स आज रात्रि 12 बजे तक का है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑफर्स हर बार आते हैं। तो परमार एसएससी पर कुछ स्पेशल अगर कुछ है, या तो सर का बर्थडे है या फिर हमने 2 मिलियन का हिट किया है, तो ऐसी सिचुएशन पर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लियर हुई बातें? तो इस तरीके से हम लोग बैच में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो पहली थ्योरी की जो क्लास होगी, जो पहली क्लास होगी हम लोगों की, वो होगी भाई सैटरडे को, है ना। वो कब होगी? वो होगी आपकी सैटरडे को। इस बीच का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। सैटरडे को हम लोग कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपके मैं कुछ डाउट्स ले लूं। डाउट्स कौन कौन से ले लूं जरा देखो। आपका एक डाउट ये हो सकता है, कि बैच जो है वो क्या यूट्यूब पर रहेगा, है ना। आपकी सैटरडे की क्लास सिर्फ यूट्यूब पर होगी। उसके बाद सभी क्लासेस, ऑल क्लासेस जो हैं वो आपकी होंगी एप्लीकेशन पर। उसके बाद सभी क्लासेस आपकी कहां होंगी? एप्लीकेशन पर होंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। कल भी ये ऑफर रखिए सर, नहीं, इसका एक्सटेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं। जितने भी लोग आएंगे उनका मस्ट वेलकम है। उसके बाद ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, है ना। तो सारी क्लासेस आपको कहां देखने को मिलेंगी? एप्लीकेशन पे। टाइम टेबल मैंने बता ही दिया है आपको, कब? रात्रि 8 PM पर, इन 3 दिनों पर। कल सैटरडे को एक क्लास और मेरी आएगी यूट्यूब पर, तो वो हमारी थ्योरी की क्लास होगी। तो वहां से आप और थोड़ा सा देख सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस में रहे होंगे या और सारे अगर आप देखना ही चाहते हैं तो वहां से कई सारे वीडियोस पढ़े तो देख सकते हो। ठीक है ना। टाइम 7:30 नहीं, टाइम आपका 8 बजे ही रहेगा। तो आप समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी आपके पास भरपूर समय है ना। आपका एग्जाम में भी अप्रैल या मई के आसपास होगा। ठीक है ना, अप्रैल या मई के आसपास। तो तब तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बर्डन भी नहीं होगा, अल्टरनेट डेज पर क्लासेस कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। सिर्फ सैटरडे वाली क्लास जो है वो आपको, यानी कि एक और दूसरी जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। हिंदी की क्लासेस कब से होंगी? बिल्कुल वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी। कंप्यूटर खत्म कब करोगे? अरे भाई शुरू तो होने दो, क्लास नोट्स भी एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दीजिए।
अच्छा, क्लास पीडीएफ की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है। सुबह ले लेंगे बैच प्लीज सर। नहीं भाई, सुबह तो नहीं हो पाएगा, सुबह हमारे पास और भी सारे काम रहते हैं, तो यही स्लॉट खाली है, तो इस वजह से इसी टाइम पे क्लासेस रहती हैं। सर आज ही पता चला है, सुबह से लेंगे। अच्छा, परमार सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा चलिए भाई, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे यानी कि सैटरडे को बेहतरीन क्लास के साथ। तो जो भी अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो इनरोल होना तो इनरोल हो जाइए। आज 7 रात्रि तक आपके पास मौका है, बहुत ही बेहतरीन वाला। कंप्यूटर की कितनी क्लासेस होंगी सर? कंप्यूटर की कितनी क्लासेस होंगी? कंप्यूटर की कितनी क्लास, अब देखो क्लासेस का अभी हम एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कंप्यूटर की कितनी क्लासेस होंगी। थोड़ा सा आप वेट करिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें मिलते हैं। देखो आपके साथ यही तो रहता है, अब शुरू नहीं किया, कंप्यूटर कब खत्म होगा, कितनी क्लासेस होंगी। अरे मेरे भाई, जितना सफिशियंट होगा, देखो मेरा मेन मोटिव होता है कम से कम क्लासेस में मतलब भर का, यानी कि रिलेवेंट कंटेंट आपको देना। अभी सीजीएल की अगर मैं बात कर लूं, 18 क्लासेस में मैंने खत्म किया था, सिर्फ और सिर्फ 18 क्लासेस में। अगर चाहे सीजी दिल्ली पुलिस की बात हो तो उसमें भी 18 से 20 क्लासेस में पूरा का पूरा फिनिश किया है। तो ये नहीं है कि आपको 40-50 क्लासेस दे दी जाए, नहीं, जितना सफिशियंट होगा उतना आपको दिया जाएगा। बस आप इतना बिलीव करिए, जितना मैं क्लास में कराऊं, है ना, जितने मैं क्विज दूं। एक और बात, आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज भी, है ना, सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको यहां पर करवाए जाएंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपका यूपी ट्रिपल एससी ने अगर पूछा है क्वेश्चन, तो आपको मेरे द्वारा कराया जाएगा, चाहे वो क्विज में हो, चाहे वो लाइव क्लास में हो, या फिर टेस्ट के फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। तो सारे पीवाईक्यूज आपके हो जाएंगे, और थोड़े दिन का समय दीजिए, ये सभी पीवाईक्यूज की जो है वो टेस्ट के फॉर्म में मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा, है ना। सारे के सारे पीवाईक्यूज को टेस्ट के फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से आप और अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है सर, जीएस कैसे करें? जीएस के लिए आप परमार सर से जुड़ सकते हो। सर मैं आपसे कंप्यूटर पढ़ चुका हूं, तो उतने से नहीं हो पाएगा क्या? अब वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पढ़ा था। मैं फिर कह रहा हूं, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी सुनने में भले ही थोड़े से सेम लग रहे हैं, एसएससी यूपी ट्रिपल एससी लेकिन कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है ना, तो वहां से आप पूरा का पूरा देख पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कहीं से पढ़ा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस मजे से नहीं कर सकते हो जिस मजे से आप करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। सर जो आप स्लाइड में राइट डाउन करते हो उसका भी नोट्स प्रोवाइड करा, बिल्कुल वो भी मिलेगा, डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे, क्विज मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे। इतना ही करना है आपको, बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। सर एएसआई के क्वेश्चंस इंक्लूड करिएगा, बिल्कुल कर लेंगे भाई, एएसआई के क्वेश्चंस, है ना, एएसआई के क्वेश्चंस बिल्कुल इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो भाई, ठीक है ना, तो हम लोग मिलेंगे संडे यानी कि सैटरडे को, है ना। तो हमारी जो पहली थ्योरेटिकल क्लास रहेगी सैटरडे को रहेगी, उसमें हम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। सर बुक बता दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अरे भाई, बुक देख सकते हो मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है, तो आप उससे पढ़ना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपसे बात करनी है प्लीज़, रियली इंपॉर्टेंट। क्या बात करोगे भाई, बताओ क्या बात करना चाहते हो? सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनका लेक्चर प्लान, चलो ठीक है, लेक्चर प्लानर आपको दे देंगे। सर ऐप में कंप्यूटर का सेक्शन क्यों नहीं दिखा दे रहा है? अभी जब क्लास जाएगी तब तो दिखेगा मेरे भाई अभी एक भी कंप्यूटर की क्लास गई नहीं है एप्लीकेशन में, तो कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 नवंबर को हुआ था। हाँ, तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो आपको जरूर मिलेंगे, है ना। तो बस आपकी सिर्फ, मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं, जो आपको सिर्फ इतना ही करना है, बैच की क्लासेस, है ना, और नोट्स, है ना, और पीवाईक्यूज। बस आपका इन 15 क्वेश्चन का जुगाड़ जो है वो हमारे द्वारा
निपटा दिया जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो मिलते हैं हम लोग संडे को, सैटरडे को। तब तक के लिए खुश रहिए, और जल्द जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, फटाफट से जुड़ जाओ। ऑफर सिर्फ आज रात्रि 12 बजे तक, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू क्लास, इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग जुड़ेंगे, आपकी सारी चीजें अब एक थोड़ा सा एक पाथ जनरेट हुआ होगा, है ना। कहते हैं ना कि हमें ऐसे एक स्टार्ट मिलना चाहिए। तो आपको एक, अब मैंने क्या दिखाई, मैंने इस क्लास से आपको पूरी की पूरी आपको मंजिल दिखा दी कंप्यूटर की। तो अब बस उसी मंजिल से होते हुए आपको मेरे साथ पुश मैं करूंगा, ठीक है ना। और आप बढ़ना आपको ही है। अगर आप थक जाओगे, आप रुक जाओगे, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो मिलेंगे हम लोग सैटरडे को, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाओ, एक और मौका है, मिलेंगे हम लोग फ्रेश क्लास में। थैंक यू क्लास।